अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जो इसकी कुछ रिमेनिंग एक्सरसाइज बच गई थी वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 13.4 पे। ठीक है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का यूनिट है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किया है जो हमने अभी तक डिस्कस किया दैट इज क्यूब के बारे में, क्यूबाइड के बारे में, कोन के बारे में और सिलेंडर के बारे में। अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्फीयर के बारे में। राइट, तो जो स्फीयर होता है, स्फीयर आप लोग समझ सकते हो जैसे एक बॉल होती है। ठीक है ना, सर्कल और स्फीयर में बहुत डिफरेंस हैं, दोनों डिफरेंट डायग्राम्स हैं। सर्कल ये एक प्लेन फिगर होती है, लेकिन जो एक स्फीयर होता है, स्फीयर क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। राइट, इसकी कुछ हाइट भी होती है। जैसे आप लोग बॉल देख सकते हो, उसको जब आप लोग कट कर लेते हो एक बॉल को, जब एक बॉल टूट जाती है तो उसके 2 हिस्से बन जाते हैं। ठीक है, तो वो स्फीयर होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर बस एक ही होता है, करेक्ट, इसके कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं, इसका कोई जो कॉर्नर या जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, कोई वर्टेक्स नहीं होता है, बस एक ही सरफेस होती है। तो इसका एक ही सरफेस एरिया होता है दैट इज टोटल सरफेस एरिया, या सिंपली सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, 4πr²। तो रेडियस हमें पता होनी चाहिए स्फीयर की, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। राइट, तो ये आप लोग स्फीयर देख सकते हो, इसका डायमीटर भी होता है अच्छे से। ठीक है, जैसे एक सर्कल का डायमीटर होता है, और अगर डायमीटर होता है तो रेडियस भी इसका होता है। ठीक है ना, तो उसके बाद अगर आप लोग इस जो स्फीयर है इसको आप लोग अगर स्लाइस कर लेते हो बीच में से, यानी कि कट कर लेते हो बीच में से, जहां से इसका डायमीटर होगा, तो इसके 2 पार्ट्स बनते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट और दूसरा नीचे वाला पार्ट। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की शेप ऐसी होती है। ठीक है, जो थर्ड डायग्राम है आप लोगों की स्क्रीन पे, इस बेस इसकी होती है, बेस मैंने जो इसका कलर लगाया दैट इज ब्लू, और ऊपर येलो कलर है। ठीक है, तो ब्लू कलर आप लोग देख सकते हो, ये पूरा बिल्कुल एक सर्कल है। तो ऊपर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मींस इसी स्फीयर का हाफ पोर्शन। राइट, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना होता है, 4πr²। तो इसे हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी कि स्फीयर का हाफ। तो फिर अगर मैं बोलूंगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या जिसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, या पहले हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, इसके 2 पोर्शंस होते हैं, एक तो बेस होती है, दूसरा ऊपर कर्व्ड फेस होता है। ठीक है, तो इसको अगर हर एक सरफेस का एरिया हम निकालेंगे हेमिस्फीयर का, तो उसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, वो था 4πr²। इसका हाफ क्या आएगा, 2πr², यानी कि डिवाइड बाई 2, वो 2πr² आएगा। लेकिन इस हेमिस्फीयर के साथ बेस भी है। बेस किस शेप में है, सर्कल शेप में है, तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, πr²। तो 2πr² प्लस πr² वो कितना बनेगा, 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होता है 3πr²। 2πr² वो हाफ आएगा हेमिस्फीयर का, स्फीयर का अगर जब हम हाफ करेंगे तो 2πr², और इसके साथ बेस भी है, उसका एरिया अलग से πr²। तो 2πr² प्लस πr² वही आता है 3πr²। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मींस इस बेस को छोड़ के, ये जो ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे जो ब्लू कलर है इसको छोड़ के, ठीक है ना, इसको अगर हम छोड़ेंगे तो जो सरफेस एरिया बचती है उससे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है, 2πr²। तो 3 फॉर्मूलाज आप लोग को इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। पहली, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4πr²। दूसरी फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की जो हर एक सरफेस है उसका एरिया 3πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर बेस को छोड़ के, बेस को कट करके जो सरफेस बचती है उसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो होता है 2πr²। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एक स्फीयर का, लेकिन जिसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में 5.6 सेंटीमीटर, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट करेंगे, पहले पार्ट में रेडियस ऑफ स्फीयर
वो लेंगे हम r से डिनोट करेंगे, तो रेडियस ऑफ स्फीयर है 10.5 सेंटीमीटर, राइट। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है, किसके बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट यहाँ पे करेंगे, जो 4 है यहाँ पे 4 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7 और r स्क्वायर, r हमारे पास कितना है 10.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, 44 इंटू 22 दैट इज 88 डिवाइड बाई 7 इंटू 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे फिर ये आएगा, इनको मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आंसर है। तो सेकंड पार्ट में आप लोग अच्छे से कर सकते हो। सेकंड पार्ट में फिर रेडियस कितनी लेनी है 5.6 और थर्ड पार्ट में रेडियस कितनी लेनी है 14 सेंटीमीटर। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड इज 21 सेंटीमीटर एंड पार्ट नंबर थर्ड इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगेन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही फाइंड आउट करना है, लेकिन ऑफ डायमीटर। यहाँ पे गिवन है डायमीटर, लास्ट क्वेश्चन में गिवन था रेडियस। तो आप लोगों को पता ही है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी कर लेते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ स्फीयर वो कितना है, पहला पार्ट 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायमीटर में से क्या आ सकता है रेडियस, देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2। इस 14 का अगर हम डिवाइड करेंगे 2 तो वही क्या बनेगा, वो बनेगा रेडियस, दैट इज इक्वल टू 2 1 2 7 सेंटीमीटर। मीन जो रेडियस है हमारे पास यहाँ पे वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगेन 4 पाई r स्क्वायर आएगा, तो वैल्यूज पुट करेंगे, 4 पाई का वैल्यू 22/7 एंड r स्क्वायर, यहाँ पे जो r का वैल्यू दैट इज 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 88 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक 7 और एक 7 कैंसिल आउट होता है, तो वहां पे बचता है फिर 88 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आंसर हमारे पास आया, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप लोग को अच्छे से आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है 3 पाई r स्क्वायर, राइट। तो 3 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 66 डिवाइड बाई 7, 3 2 6, 3 2 6, 66 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर मिलता है दैट इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करने हैं और फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 says us the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of the balloons in the two cases. तो सिंपल सा एक बैलून है, लेकिन बैलून किसकी शेप में है, स्फीयर की शेप में, दैट इज स्फीयरिकल बैलून है। तो पहले इसमें हवा भरा जाता है, तो इसका जो रेडियस है वो चेक किया जाता है, वो 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसमें अगेन एयर पंप किया जाता है, उसके बाद अगेन ये रेडियस चेक की जाती है, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर होती है। तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। दोनों केस में इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। यानी कि सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है, लेकिन दोनों केसेस का फिर लास्ट में रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया। पहले बैलून का सरफेस एरिया होता है, पहले बैलून का जो रेडियस होती है दैट इज 7 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद बैलून में जब एयर को पंप किया जाता है तो ये बैलून बड़ा होता है, बड़ा होने के साथ इसकी रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो रेडियस इंक्रीज कितनी होती है 7 सेंटीमीटर, दैट इज टोटल रेडियस कितनी बनती है 14 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये रेडियस हम अलग अलग लेंगे। लेट r1 एंड r2 बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून्स एंड स्फेरिकल बैलून व्हेन एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट रेस्पेक्टिवली। तो R1 पहले केस में हम रेडियस लेंगे और R2 सेकंड केस में हम रेडियस लेंगे। दैट इज R1 पहले केस में रेडियस है 7 सेंटीमीटर और जब एयर इसमें पंप किया जाता है तो रेडियस हम लेते हैं R2। वही R2 हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, राइट। सो
R1 है 7 सेंटीमीटर एंड R2 है 14 सेंटीमीटर। नाउ रिक्वायर्ड रेशो, हमें रेशो ही निकालना है यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड रेशो फिर क्या आएगा? Now required ratio, that is surface area of first sphere in first case divided by surface area of spherical balloon in the second case, right? After air being pumped into it, that is initial surface area divided by surface area after pumping air into the balloon. Initial surface area यानी कि पहले जो इसका surface area होगा, पहले मीन्स जब रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, अगेन तो surface area of sphere कितना होता है 4 pi r square, लेकिन यहाँ पे बनेगा 4 pi r1 square divided by surface area आफ्टर पंपिंग एयर इनटू द बैलून। जब रेडियस 14 सेंटीमीटर बनती है तब रेडियस होती है हमारे पास R2, तो जो सरफेस एरिया बनेगा दैट इज 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहां से आप लोग देख सकते हो 4 पाई कैंसिल आउट ऊपर भी और 4 पाई कैंसिल आउट, ये कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वहां पे क्या बचा R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 14 इंटू 14। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 आया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी है 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो ऊपर कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा ऊपर डिवाइड बाई नीचे 2 बचा, दैट इज 2 2 जार 4, तो वहां पे बचा 1 डिवाइड बाई 4। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रेशियो फिर आएगा वो फिर क्या बनेगा 1:4। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, यानी कि पहले 4 क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो पहले 4 क्वेश्चंस थे इसमें, पहले 4 कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं करना था बस फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगले इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे।